हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए जो टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है। तो वीडियो का हमारा 5वां पार्ट है इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द मेडिएवल इंडियन रूलर इज नाउन फॉर हिज पॉलिसीज ऑफ मार्केट सेंटर के लिए। मार्केट सेंटर के लिए कौन सा जो शासक था वो जाना जाता था। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। ये जाना जाता था, जो मार्केट सेंटर होता था उसके लिए जो पॉलिसीज होती थी वो यही जाना जाता है। इसने 8 तरह की पॉलिसीज जो थी वो लाई थी बाजार को नियंत्रित करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना ऑफ टाइडल इज। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फिनोमेना ऑफ टाइडल के लिए, कौन सी फोर्सेस होती है। टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल या फिर कौन सी होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है टाइडल के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है टाइडल के लिए, टाइड्स के लिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द रिन्यूएबल पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर द मुगल एम्पायर। म्यूर सिंहासन का प्रसिद्ध मुगल सम्राट से संबंधित है। म्यूर एक सिंहासन था, तो वो किस से रिलेट करता है। बाबर से, अकबर से, शाहजहां से या फिर जहांगीर से, किस से रिलेट करता है। तो ये करता है शाहजहां से। मयूर सिंहासन जो था वो शाहजहां से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइनस ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाइनस ट्री जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। पाइनस ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सा होता है पाइनस ट्री का एग्जाम्पल। तो पाइनस ट्री का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो क्या किसका एग्जाम्पल होता है, पाइनस ट्री जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पेंसिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर बाय। पेंसिलिन जो होता है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किए थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उनके द्वारा ही ये डिस्कवर, आविष्कार किया गया था, पेंसिलिन जो था उसका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के रूप में। किसको यूज नहीं करते हैं। तो वो आयरन जो होता है उसको नहीं करते हैं, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड राइट इज एन ओर ऑफ। ओर जो होता है अयस्क होता है। साइड राइट जो होता है बोल रहा है कि इसका ओर है, कॉपर का है, जिंक का है, आयरन का, एल्यूमिना का है, किसका है। किसका होता है साइड राइट जो होता है वो और होता है किसका, आयरन का। लोहा जो होता है उसका अयस्क होता है साइड राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वो किस किस के होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, ये किसका और होता है, एल्यूमिनियम का सॉरी और जो होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है बॉक्साइड। जो बॉक्साइड होता है तो वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का कौन सा होता है, सोडियम का जो होता है कौन सा होता है, चिली सल्फाइड। चिली सल्फाइड जो होता है वो होता है किसका, सल्फाइड, सोडियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। देखिए तो परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है पुर्लिन के लिए, जिसकी जो स्पैन है 4.5 मीटर दिया गया है, विच इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड सपोर्टिंग जीआई मेटल शीट एंड सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग। तो देखिए इलास्टिक क्लैडिंग के लिए मैंने आपको जो डिफ्लेक्शन होती थी वो बताया था कि भाई इलास्टिक क्लैडिंग के लिए कितनी होती है, प्लास्टिक क्लैडिंग के लिए कितनी होती है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेस पर ही आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 800 का कोड है 2007, वो कहता है कि भाई जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है इलास्टिक क्लैडिंग के लिए पुर्लिन के केस में वो होती है स्पैन ओवर 150, स्पैन ओवर 150। तो ये हमारे पास इलास्टिक क्लैडिंग के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पैन गिवन है 4.5 दिया गया, ओवर हम 150 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास जो आंसर है वो mm में दिया गया है, तो इसलिए हमें 1000 जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो भी आएगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर 30 mm इस क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि 1000 हमने इसलिए क्योंकि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4.5 दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ डेप्थ 50 मीटर दी गई है बिलो द फ्री वाटर लेवल, एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई है वो 9.81 किलो न्यूटन के बराबर दी गई है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, 3 होगा यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, वाटर की स्पेसिफिक वेट जो होता है सॉरी वो दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो फाइंड आउट करनी है। तो प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको गामा इंटू एच, गामा जो है हमारे पास स्पेसिफिक वेट गिवन है, एच भी हमारे पास डेप्थ 50 मीटर दी गई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9.81 मल्टीप्लाई बाई 50, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 490 पॉइंट इतना आ गया हमारे पास आंसर स्क्वायर मीटर में। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्या होता है। ट्रांवर्सिंग होता है, रेंजिंग होता है, पैरेललिज्म होता है या फिर ट्रायंगुलेशन होता है। प्रिंसिपल जो होता है, जो मेन सिद्धांत है प्लेन टेबल सर्वेइंग का वो क्या है, तो वो है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है वाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑन बिचमन, जब आप सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है बिचमन का वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट जो होता है उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, टेम्परेचर में, टाइम में, विस्कोसिटी में या फिर फ्लो में, किस में आप एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर में, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि इन लेबलिंग वर्क, लेबलिंग का काम आप कर रहे होते हो, तो राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंपुलेशन प्रोवाइड्स ऑन एन अर्थमेटिकल चेक ऑन, किस पर प्रोवाइड करता है। तो बैक साइड हमारे पास, इंटरमीडिएट एंड फोर साइड, इन तीनों पर ही ये आपको जानकारी जो है देता है, जांच प्रदान करता है कि भाई ये ऐसा होगा कुछ ना कुछ, तो तीनों पर ही किया जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि द लोस एंगल एवरेशन वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीगेट यूज्ड इन वाटर बाउंड मैकाडैम फॉर बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स के लिए कितना होता है। 60 से 70, 40 से 50, 0 से 40, 50 से 60, कितना होता है वाटर बाउंड मैकाडैम के लिए बेस कोर्स जो होता है, एब्रेशन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 से 40 के बीच में होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन चाइल्ड इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ब्लू बेबी नाम का एक भाई क्या होता है, डिजीज होती है, बीमारी है। वो बोल रहा है कि भाई किस वजह से होती है,
पीने वाले पानी में क्या होता है कि भाई जिससे आपको ब्लू बेबी नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो नाइट्रेट रहेगा। नाइट्रेट अगर पानी में होगा तो आपको ये ब्लू बेबी नाम का एक रोग हो सकता है जो खासकर बच्चों में देखने को मिलता है। तो जो नाइट्रेट की जो मात्रा रखी गई है वो 45 mg पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो ब्लू बेबी नाम का एक रोग होता है जो कि बच्चों में खासकर पाया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट एज पर हमारे आईएस कोड कितनी होती है। परमिसिबल वैल्यू जो होती है ऑर्गेनिक सॉलिड की, ऑर्गेनिक जो होता है तो कितनी होती है। ऑर्गेनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो वो 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए 3000 होती है। 3000 इनऑर्गेनिक के लिए, 200 जो होती है वो ऑर्गेनिक के लिए होती है। एक क्लोराइड की भी होती है। क्लोराइड जो होती है, क्योंकि क्लोराइड में दो केसेस हमारे आते हैं, कि पीसीसी का आता है, एक आरसीसी का आता है। तो पीसीसी के लिए वैल्यू ज़्यादा होती है, आरसीसी के लिए 500 होती है, पीसीसी के लिए 2000 होती है। मिलीग्राम पर लीटर सारे में कॉमन ही रहेगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। एक होती है 400 वैल्यू होती है मिलीग्राम पर लीटर। तो ये किसके लिए होती है, सल्फेट जो होता है उसके लिए होती है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है M25 कंक्रीट की वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका रूट कितना होगा 5 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है 5000 अंडर एफ सी के 25 30। ये हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। अगला देखिए, ए रूफ विद स्लोप इन ऑल फोर डायरेक्शन में। बोल रहा है कि एक ऐसी रूफ है जिसका जो स्लोप है, ढलान है, वो सभी डायरेक्शन में है, सभी दिशाओं में है, चारों दिशाओं में है। विद ए ब्रेक इन ईच स्लोप, हर एक स्लोप जो है उसमें थोड़ी बहुत ब्रेक देखने को मिल रही है आपको। तो उसको हम कौन सी स्लोप बोलते हैं, कौन सी रूफ हम बोलते हैं। मिलर रूफ बोलेंगे, मैंसर्ड रूफ, मैट रूफ, डेक रूफ। तो उसको हम मैंसर्ड रूफ बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा। एक एच की भी होती है, एच टाइप की भी रूफ होती है। तो उसमें जो स्लोप होता है चारों डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसमें विदाउट स्लोप होता है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर डिफॉर्म बार। डिफॉर्म बार जो होती है कन्फर्म टू हमारे इस आइस कोड में आती है। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेच जो होता है लिमिट स्टेट मेथड में शेल्वी कितना होता है। तो वो 60% इंक्रीज हो जाता है अगर आप डिफॉर्म बार को यूज करते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय एंड स्टेबलेट बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा होता है वो, तो सेप्टिक टैंक होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो नष्ट किया जाता है एंड स्टैब्लिश्ड बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्मार्ट स्टेशन इज, स्मार्ट स्टेशन जो होता है वो क्या होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्मार्ट स्टेशन जो होता है वो क्या होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। स्मार्ट स्टेशन इज, स्मार्ट स्टेशन जो होता है वो क्या होता है, ए टोटल स्टेशन विद इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल। इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल होता है उसमें, उसको हम स्मार्ट स्टेशन बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार ओवर सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार के ऊपर अगर आप कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार को यूज करते हैं तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा एडवांटेज लाभ जो होता है वो नहीं है। तो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ये होता है कि हाई ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है ये इसका एडवांटेज नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोजिट प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड। उसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, तो इंदौर मेथड जो होता है वो हम बोलते हैं, इंदौर मेथड उसको बोला जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इफेक्टिव सरेंडर रेशियो जो होता है मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड इम्पोज्ड लोड। तो डेड एंड इम्पोज्ड लोड के लिए हमारे आईएस कोड 800 के अकॉर्डिंग 180 स्लेंडरनेस रेशियो होता है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 23 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।